नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग विश्व के भूगोल में पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। सारे प्रश्न आज बहुविकल्पीय टाइप के होंगे। इसके पहले भी मैंने नदियों पर एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने कुछ नदियों को डिटेल में आपको बताया था, तो वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है वो। और आज फ़िलहाल हम बात करेंगे बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्नों पर। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने सारे ले लिए हैं, जितने भी एग्ज़ाम में आए हैं या आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। विश्व की नदियाँ एमसीक्यू। पहला प्रश्न आपका है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी यांग्त्से, ऑप्शन डी अमेजन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी अमेजन नदी। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है जल के आयतन के आधार पर। अगर आपसे ये प्रश्न पूछता कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता, नील नदी। लेकिन बड़ी पूछा है तो अमेजन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? अमेजन, सिंधु, बोल्गा, राइन। ये चार नदियाँ दी हुई हैं, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी राइन नदी। ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। तीसरा प्रश्न है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर और ऑप्शन सी है काला सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो याद कीजिए, जब मैंने आपको झील पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। जब मैंने आपको झील पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि वोल्गा नदी अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। चौथा प्रश्न है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं, जो मिस्र की सभ्यता है उसे कहते हैं नील नदी का वरदान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कोयला नदी किसे कहते हैं? यूरोप में कौन सी नदी जिसे कोयला नदी कहते हैं? जैसे ऑप्शन ए है टेम्स, ऑप्शन बी राइन, ऑप्शन सी रोन, ऑप्शन डी एल्ब। तो यहाँ पर यूरोप में एक नदी है राइन नदी। राइन नदी के आसपास क्षेत्रों में कोयला बहुत पाया जाता है और इसकी नदी घाटी में भी कोयला पाया जाता है, इसलिए हम राइन नदी को यूरोप की कोयला नदी कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है नील, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी राइन, ऑप्शन डी रोन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी सही होगा राइन नदी। राइन नदी यूरोप की एक नदी है और इसे विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कहते हैं, क्योंकि इस नदी से होकर व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 7 नंबर का प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी आपका यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वोल्गा नदी। और वोल्गा नदी अपना जल कहाँ पर गिराती है? मैंने आपको बताया कैस्पियन सागर में। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, तो चाहे विषुवत पूछे या भूमध्य। कौन सी नदी है? ऑप्शन ए जायरे, ऑप्शन बी नाइजर, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी अमेजन। तो यहाँ पर कांगो नदी, ऑप्शन ए सही होगा कांगो, या फिर इसी को हम जायरे बोलते हैं। दोनों नाम एक ही है, चाहे कांगो लिखा हो चाहे जायरे। ये भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? देखिए, पराना और पराग्वे 2 नदियां हैं, जब ये मिल जाती हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए उरुग्वे, ऑप्शन बी कंबाइन, ऑप्शन सी पराग्वे, ऑप्शन डी ला प्लाटा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, ला प्लाटा। जब पराना और पराग्वे नदियाँ मिल जाती हैं तो उन दोनों नदियों को हम लोग कहते हैं ला प्लाटा। 10 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा के आसपास से निकलती है?
अमेज़न, नील, जाम्बेज़ी, इरावदी। तो यहाँ पर जो नील नदी है, नील नदी ऑप्शन बी, इसका उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास ही है एक झील जिसे हम कहते हैं विक्टोरिया झील, और उसी विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आप सभी का। 11 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? किस नदी को सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी मिसिसिपी, ऑप्शन डी है हवांगो नदी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये सही होगा। हवांगो नदी ये चाइना की एक नदी है, चीन की, और हवांगो नदी को हम इसलिए कहते हैं कि ये सर्वाधिक विश्वासघाती नदी क्योंकि अपना रास्ता बहुत ज़्यादा बदलती है। जैसे बिहार में कोसी नदी और बंगाल में दामोदर नदी, ऐसे ही चाइना में जो नदी है हवांगो, वो अपना रास्ता बहुत ज़्यादा बदलती है और बाढ़ ला देती है, तबाह कर देती है गांव के गांव को। इसलिए हम इसको कहते हैं चीन की या विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी। 12 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अभी तक मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती, तो मैंने बताया था कांगो या फिर जायरे। अब यहाँ पर बात हो रही मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन वाल और ऑप्शन बी है लिम्पोपो, ऑप्शन सी नाइजर, ऑप्शन डी जाम्बेजी। लिम्पोपो नदी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? 13 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन ए टेम्स, ऑप्शन बी राइन, ऑप्शन सी वोल्गा नदी, ऑप्शन डी सीन नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, राइन नदी। राइन नदी मैंने आपको बताया था, इसे कोयला नदी भी कहते हैं और यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यूरोप का ज़्यादातर व्यापार इसी नदी से होता है। 14 नंबर का प्रश्न है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपका, बंगाल में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? बंगाल में किस नदी को हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी तीस्ता, ऑप्शन डी कोसी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी आपका सही होगा, गंगा। गंगा को हम लोग, यानी जब गंगा बंगाल में प्रवेश करती, पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पर इसका नाम बदल जाता है और पद्मा इसको कहा जाता है। अगर हम पूछें ब्रह्मपुत्र को बंगाल में किस नाम से जानते हैं, तो जमुना के नाम से जानते हैं। फिर है 16 नंबर का प्रश्न, महान एशियाई नदी मेकांग, मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती? यानी किस देश से होकर मेकांग नदी नहीं बहती है? तो देखिए, चाइना से होकर बहती है, लाओस से होकर बहती है, कंबोडिया से होकर बहती है। यानी कि ए, सी और डी ये तीनों सही होंगे, लेकिन मलेशिया से होकर ये नहीं बहती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मलेशिया एक ऐसा देश है जहाँ से मेकांग नदी नहीं बहती है। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तेल नदी, ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी नाइजर, ऑप्शन सी टेम्स, ऑप्शन डी अमेजन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, नाइजर नदी। नाइजर नदी को हम लोग कहते हैं तेल नदी, नाइजर नदी, ऑप्शन बी सही होगा। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? नीपर, निस्टर, डॉन, वोल्गा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वोल्गा। वोल्गा नदी रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और वोल्गा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, रूस की भी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी, रेड रिवर, तो ये बहती है वियतनाम में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, वियतनाम में लाल नदी बहती है, ध्यान में रखना। फिर ये देखिए, रिपीट क्वेश्चन होगा कि मेकांग नदी किस देश से होकर नहीं बहती है? तो मैंने बताया था मलेशिया, ये रिपीट हो गया है, ऑप्शन बी सही होगा। 21 नंबर का प्रश्न है, शीन नदी कहाँ पर बहती है? शीन नदी, ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी पोलैंड। तो देखिए, यहाँ पर जो शीन नदी है ये बहती है फ्रांस में, और फ्रांस की राजधानी पेरिस
सीन नदी के किनारे ही स्थित है। अच्छा, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। फिर यहाँ पर है मरे और डार्लिंग नदियाँ कहाँ पर बहती हैं? ये 22 नंबर का प्रश्न है। मरे और डार्लिंग नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बहती हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। देखिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, फ्रांस की पेरिस, जर्मनी की बर्लिन। ये सब राजधानी भी आप जानते चलिए। 23 नंबर का प्रश्न है, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है वह कौन सी नदी है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जो समुद्र में मिलने से पहले एक बड़े मरुस्थल से होकर गुजरती है? तो वो नदी है कोलोराडो नदी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोलोराडो नदी। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी प्रश्न है 24 नंबर का, नील नदी कहाँ पर अपना जल गिराती है या कहाँ पर गिरती है? आपको बताना नील नदी कहाँ पर गिरती है। तो नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और निकलती कहाँ से? नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से, भूमध्य रेखा के पास से। 25 नंबर का प्रश्न है, जॉर्डन नदी कहाँ पर गिरती है? तो जॉर्डन नदी गिरती है मृत सागर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मृत सागर। ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 26 नंबर का प्रश्न है, हवांगहो नदी किस में गिरती है? यानी किस सागर में या किस समुद्र में गिरती है, कहाँ पर अपना जल गिराती है? ऑप्शन ए है पूर्वी चीन सागर, ऑप्शन बी पीला सागर, ऑप्शन सी दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन डी जापान सागर। तो हवांगहो नदी गिरती है पीला सागर में, ये चीन के पूर्वी तट पर स्थित है पीला सागर। तो हवांगहो नदी उसी में अपना जल गिराती है। 27 नंबर का प्रश्न है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काले सागर में गिरती है? ऑप्शन ए राइन नदी, ऑप्शन बी वोल्गा, ऑप्शन सी डेन्यूब, ऑप्शन डी ओडर। ये 4 नदियां हैं, आपको बताना है कौन सी नदी है जो जर्मनी के, देखिए ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ये एक पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है, वहीं से निकलती है और काला सागर में अपना जल गिराती है। तो ऐसी नदी कौन सी है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डेन्यूब नदी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से डेन्यूब नदी निकलती है और काले सागर में अपना जल गिराती है, ऑप्शन सी सही होगा। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की पहली सबसे लंबी नदी मैंने बताया था वोल्गा नदी, और दूसरी सबसे नदी डेन्यूब। ओब नदी किसमें अपना जल गिराती है? ओब नदी, तो ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक सागर। तो ओब नदी की अगर बात करें तो ये अपना जल गिराती है आर्कटिक सागर में। ओब नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है रूस के साइबेरियाई क्षेत्र से, यानी कि रूस का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहाँ से ये निकलती है और आर्कटिक सागर में अपना जल गिरा देती है। 29 नंबर का प्रश्न है, मिसिसिपी और मिसौरी क्या हैं? 2 नदियाँ हैं या 2 राज्य हैं, या फिर 2 नदियाँ और 2 राज्य हैं, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मिसिसिपी और मिसौरी, देखिए ये 2 नदियाँ भी हैं और 2 राज्य भी हैं, यानी 2 नदियों का नाम है मिसिसिपी और मिसौरी, और 2 राज्यों का भी नाम है मिसिसिपी और मिसौरी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था, ऑप्शन बी सही होगा, हवांगहो नदी। इसको विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी भी कहते हैं, क्योंकि अपना जलमार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है और इस कारण इसके जल बहाव से बहुत सारे गांव बर्बाद हो जाते हैं, चीन में फसलें बर्बाद हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए हम इसको चीन की शोक भी कहते हैं। बिहार की शोक आप सभी लोग जानते हैं, कोसी को कहते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शन ए दजला, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी वोल्गा, ऑप्शन डी डेन्यूब। तो मैंने आपको बताया था जो जॉर्डन नदी गिरती है ये मृत सागर में गिरती है, डेन्यूब नदी काले सागर में गिरती है, और वोल्गा नदी जो है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है 32 नंबर का प्रश्न, गंगा नदी को
बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बार आ चुका है, मैंने अभी पढ़ाया है जस्ट 10-15 मिनट पहले आपको। तो पद्मा कहते हैं गंगा को बांग्लादेश में, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना। फिर यहाँ पर है सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती हैं? सर और आमू नदियाँ, तो ये गिरती हैं अरल सागर में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये मध्य एशिया से निकलती हैं, जो तिएन शान पर्वत है चीन का तिएन शान पर्वत है, वहीं से सर और आमू नदियाँ निकलती हैं और ये अरल सागर में अपना जल गिरा देती हैं, ऑप्शन डी सही होगा। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ कौन सी है? यानी हमको सबसे पहले बड़ा बताना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। वही कह रहा है कि लंबाई के घटते क्रम, यानी हमको घटाते जाना है, इसे ही बोलते हैं अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में। अगर बोलता आरोही यानी बढ़ते क्रम में तो दूसरा हो जाता। तो 34 नंबर का प्रश्न है, लंबाई के घटते क्रम में 3 सबसे बड़ी नदियाँ कौन सी है, लंबी नदियाँ कौन सी है? तो देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, उससे थोड़ी कम लंबी है अमेजन नदी, और अमेजन नदी से कम लंबी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नील, अमेजन और मिसौरी या मिसिसिपी, ये 2 नदियां हैं, मैंने बताया था 2 नदियां और 2 राज्यों के नाम भी हैं। फिर है डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? डेन्यूब नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया। तो मैंने आपको नदियों पर एक डिटेल वीडियो में बताया था वहाँ पर कि डेन्यूब नदी किन किन देशों से होकर जाती है, कौन कौन सी राजधानियाँ स्थित हैं इसके तट पर। तो वो डिटेल वाला आप देख लीजिए वीडियो, वहाँ पर मैंने कम से कम 8 या 10 नदियाँ पढ़ाई हैं, जो कि डिटेल में पढ़ाई हैं। तो बात करें तो जर्मनी तो भाई डेन्यूब नदी के पास है, ऑस्ट्रिया भी है, हंगरी भी है और रोमानिया भी है, लेकिन जो पोलैंड है ये इस देश से होकर डेन्यूब नदी नहीं गुजरती है, पोलैंड से होकर नहीं जाती है। तो यानी कि कौन कौन सा हो गया? देखिए, आपका जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और पहला, दूसरा, तीसरा और फिर पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छत्तीस नंबर का प्रश्न है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली एशिया की कौन सी नदी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साल्वीन नदी। साल्वीन नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया है इसी वीडियो में। 37 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 38 नंबर का प्रश्न, ये भी जानते हैं, नील नदी है सबसे लंबी नदी नील नदी है। फिर 39 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी, इसी को बोलते हैं हम लोग दजला और फरात नदी। तो किस देश से होकर गुजरती है? इराक से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इराक में बहती हैं यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नलिखित में से नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? इसका मतलब ये है कि किस देश से नील नदी नहीं बहती है। तो देखिए, युगांडा से बहती है, सूडान से बहती है, इथियोपिया से बहती है, यानी 3 आपके तो ये सही है। लेकिन जो चाड देश है, देश का नाम क्या है? चाड, यहाँ से नील नदी नहीं बहती है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 3 प्रश्न आपके और बचे हुए हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो ये तो मैंने इनमें से आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर नील नदी नहीं दिया ऑप्शन, यहाँ जो 4 दिया इनमें से आपको बताना है कौन सी सबसे लंबी है। तो मैंने बताया था दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन है, पहली नील है, तो नील दिया ही नहीं, तो यहाँ पर सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजन। अगर नील दिया होता तो हम नील को टिक करते। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, ये भी है अमेजन, क्योंकि अमेजन कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। आपको बताना है उस देश का नाम जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी होकर नहीं गुजरती है। ये लास्ट प्रश्न है।
तो देखिए भारत से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में भी गुजरती है, चीन में भी गुजरती है। 3 नदियाँ मतलब 3 देश हैं यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, लेकिन म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। म्यांमार एक ऐसा देश है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ये आपके 43 प्रश्न हो गए और इसके पहले मैंने बता ही दिया कि एक वीडियो मैंने बनाया है नदियों पर। जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको कुछ नदी और नगर बता दूंगा, यानी कि कौन कौन से नगर किन किन नदियों के तट पर स्थित हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका नदियों वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 3 पार्ट में। एक में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया, दूसरे में यहाँ पर आपने देखा बहुविकल्पीय में मैंने पढ़ा दिया, और तीसरा जो होगा उसमें नगर किस नदी के तट पर स्थित है ये पढ़ा दूंगा। फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।